नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का 2 गो टाइप बताने वाले हैं। ये दोनों टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दोनों टाइप का क्वेश्चन बड़ा एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा क्योंकि आज के बाद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तब डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें पहला ही क्वेश्चन पढ़िए, पहला टाइप का पहला ही क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, एक वस्तु को 1334 रुपये में बेचा जाता है तो अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यदि वह वस्तु को 1354.5 रुपए में बेचती तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको पहले कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर बनाने से पहले देखिए कर रहा है, देखिए पहले कितना का लॉस बेच रहा था वो मालूम नहीं है, लेकिन मान लेते सीपी, अगर सीपी को मान लेते 100% रहा होगा, सीपी अगर 100% रहा होगा तो इस पर अगर इसका हम 10% भी निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% ही हो जाएगा। 100% का 10% निकालेंगे तो 10% ही होगा। यानी पहले हम इतना परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहे थे, इतना परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। अब इतना ही परसेंट क्या हो जाए, पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना ही परसेंट लॉस पर क्या कर देता है, बेचा जाता है। कितना, 1334 रुपया में। कहने का अर्थ यही हो रहा है कि अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। तो लाभ अभी कितना हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। अगर हम 100% का 10% पे निकालेंगे तो 10% है, यानी प्रॉफिट कितना, 10% हो रहा है। तो अब जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसको लॉस हो रहा था, इतना ही उसको क्या हो रहा था, लॉस। यानी लॉस भी निकल गया। प्रॉफिट जब निकल जाता है, जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस हो जाता है। कहने का जब 1134 में बेच देता है तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसको लॉस हो रहा है। कहने का अर्थ इस भाषा के अनुसार यही हो रहा है कि अनु को होने वाले हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर, यानी उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। तो इसका अगर 10% हम निकालेंगे, सौ प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं हमेशा सीपी ऊपर ही निकालते हैं। 100% अगर सीपी को 100% माने हो तो इसका 10% निकालेंगे, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो कितना, 10% आ जाएगा। 100 का 10% यानी 100% का अगर हम 10% निकालेंगे तो परसेंट से ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एगो परसेंट यहाँ पर अटका हुआ है तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कितना, 10%, यानी 10% प्रॉफिट, कितना ही उसको लॉस हो रहा था तो इतना लॉस हो रहा है। तो बेच कितना में रहा है, तो यानी सीपी पर ही निकाल, बेच कितना में रहा है, तो जब 10% लॉस हो रहा है तो बेच कितना, 90% में बेच रहा है। कितना, 90% में बेच रहा है। तो 90% का मान ही दे दिया हुआ था, लेकिन रियल में बेच रहा था 1134 रुपये में। यानी 90% का मान ही दे दिया हुआ कितना, 1134 रुपये में क्या कर रहा था, वो बेच रहा था। तो यहाँ से पहले हम सीपी निकालेंगे। 9 से ही कट रहा है, 9 एकम 9 बचेगा 2, 9 दूना 18 बचेगा 5, 9 छक 54, यानी कि 126 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 10% का मान है 10 से गुना करिएगा तो इधर भी 10 से गुना करिएगा तो 1260 रुपया हो जाएगा। यानी इतना रुपये में खरीदा था, सीपी निकल के आ गया। अब क्या करें, बेच कितना में रहा है, तो अब 1354.5 रुपये में क्या करा, वो बेच रहा है। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछा होगा। तो यहाँ से हम कितना का रुपया में देख रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से घटा लीजिएगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 40 हो जाएगा, 1300 तक पहुँचने के लिए 1260 है, 13 तक 40 रुपया इसमें और वृद्धि करना होगा और 54 रुपया और वृद्धि है। तो 40 और 54 94 होगा, 94.5 रुपया का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है। तो 1260 हो जाएगा और इंटू क्या कर देते हैं, 100% से गुना कर देंगे। ये अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले हम एगो दशमलव से एगो जीरो हटा दिए, फिर एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। अब इसको हम 21 का पहाड़ा याद होगा, 21 छक्के 100 कितना होता है, 21 छक्के 126 हो जाएगा। 21 चौका 84 हो जाएगा, बचेगा 10। तो 105 हो गया, तो 21 पंचे 105 हो जाएगा। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 से कटेगा 15, फिर 7 का यानी 15 का आधा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। यानी 7.5% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। 7.5% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर 1100, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती जितने उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचा होता है। यानी 22% लाभ का मतलब, अगर हम सीपी को 100 मान के आते हैं, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है।
ठीक है। तो यदि वो 1450 में बेचा जाता तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी अगर हम 100% मान के आते हैं 100%, तो इसका अगर हम इसका कितना परसेंट लाभ हो रहा था, कह रहा एलिशा को उतनी ही हानि होती यदि 1170 में बेचता, तो एलिशा को उतनी ही हानि होती जितनी उसे इस वस्तु को 12% लाभ पर बेचा होता, 22% लाभ पर बेचा होता। तो अगर सीपी का 100% का अगर 22% में निकालेंगे, इसका 22% में निकालेंगे तो कितना होगा, 22% आ जाएगा। कितना, 100% का 22%, यानी 22% आएगा। इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना का प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एलिसा को उतनी ही हानि होती जितनी उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचा होता। तो लाभ पर बेचा होता, लाभ 22% लाभ पर बेचा होता, तो बेचा कितना में होता ना, तो 122%, 122 आ जाता ना। तो कितना यहाँ पर लाभ हो रहा था, तो कितना लाभ हो रहा था, 22% का लाभ हो, तो इतना ही उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है, यानी 22% लॉस भी क्या निकल के आ जाएगा, लॉस। अगर लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस भी उसको क्या हो रहा था, 22% हो रहा है। यानी परिभाषा घुमा दिया, यानी कहने करते जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उतने परसेंट को उसको लॉस हो रहा है। तो 22% का लॉस हो रहा है, तो बेचेगा कितना में, तो 78% हो जाएगा, यानी 78% में बेचेगा। लेकिन इसी का मान दे दिया हुआ था, कितना बेच रहा था, वो 1170 रुपया में क्या कर रहा था, बेच रहा था। 1170 रुपया में बेच रहा था। बस इसका खाली लैंग्वेज आपको पकड़ना है। इतना हो गया। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, कट पीस कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम 100% का मान निकालेंगे। 78 से अगर इसको हम काटना चाहते हैं, 78 से 78 एकम 78 हो जाएगा, बचेगा कितना, 22 और 70 इधर से हो गया, तो कितना हो गया, 39 हो गया, और एक जीरो है। और फिर 78 78 पंचे डायरेक्ट कट जाएगा, 78 पंचे 7 पंचे 35 और 8 पंचे यानी 78 पंचे करिएगा तो 339 आ गया। 8 पंचे 40 और 7 पंचे 35 और 4 39 हो गया, यानी 15 मरतबे कट जाएगा। यानी 1% का मान कितना हो गया, 15 आ जाएगा। 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान 15 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा। कितना, 1500। लेकिन अब कितना में बेच रहा है वो, 1450 रुपया में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, 1450 रुपये में। तो कितना का यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो 50 रुपया को उसको लॉस हो रहा है। कितना का, 50 रुपया का लॉस हो रहा है। कितना, 50 रुपया का लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंट निकालते हैं तो हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है। तो 1500 हो जाएगा, इंटू क्या करते हैं, 100%। दो को जीरो से दो को जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, बनती है। नहीं तो डायरेक्ट इसका मान आपको याद होगा, 50 रुपया उसको लॉस हो रहा था, ठीक है, 1500 पर इसको हम काट देते हैं, इतना 5 त्याही, यानी 1/30 आ रहा है। 1/30 है, 1/30 का मान हम बताए हुए परसेंटेज में याद कर लीजिएगा। 1/30% का मान होता है, 1/30 का फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन है इसका, परसेंटेज मान होता है 3.33% होता है अप्रोक्स में, लगभग में। ठीक है, अप्रोक्स में, तो इसी का मान बताना था। दिक्कत माइनस खाली डिनोट कर रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक, तो इसका परसेंटेज मान हो गया 3.33%। क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। लेकिन दशमलव के एक ही अंक तक बताना था, तो 3.3%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टाइप क्वेश्चन, नहीं इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगला टाइप बता रहे, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन, देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये भी टाइप काफी महत्वपूर्ण है। ये टाइप नहीं समझिए, नहीं कंसेप्ट समझिएगा। ठीक है, यानी जब भी कंसेप्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दीजिएगा। कह रहा है कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपये में बेचता है। कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को कितना बेच रहा है, 3750 में बेच रहा है। ठीक है, अब क्या, जितना वो बेच रहा था उससे अगर हल्का कम, यानी उससे कम 24% कमों में अगर उसको हम बेच देंगे, उसको जो भी जितना बेच रहा था 3750 रुपये में, अगर उसका हम उसका उसी का 3750 का अगर 24% कम में अगर बेच देंगे, यानी 24% का मान निकालेंगे तो कुछ रुपया कम होगा, इतना कम में बेच देंगे तो उसको 14% प्रॉफिट हो रहा है। 14% प्रॉफिट हुआ तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सोल्व करिएगा। देखिए पहले कुछ एसपी दे दिया रहेगा, अब उससे कभी भी कम में बोल देगा या कभी भी ज्यादा भी बोल सकता है। ठीक, तो इतना परसेंट प्रॉफिट दे दिया गया है, इतना परसेंट लॉस दे दिया रहेगा, कुछ भी दे सकता है। तो उसको वास्तविक क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, तो उसी कंसेप्ट का हम, यानी वही कंसेप्ट यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। कितना रुपए में बेच रहा है, यानी एसपी कितना, पहले कितना बेच रहा था, 3750 रुपया में क्या कर रहा था, बेच रहा था। ठीक है, अब इससे
इससे कुछ कम, इसका 14-24% कमों में अगर बेचेंगे, तो इसका 24% निकाल के घटा दीजिएगा, या डायरेक्ट इसका 24% का मतलब बेचेगा कितना में, तो बेचेगा कितना में, तो इसी का डायरेक्ट हम 76% निकाल देंगे। 76% निकालेंगे, 24% कम, यानी ये अपने आप का 100% है, तो इसका अगर 24% निकालेंगे तो कितना, कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो वो इसमें से घटा लेंगे, तो कहेंगे इतना में बेचेंगे तो उतना कौन करने जाएगा, वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका हम 76% ही निकाल लेंगे। बेच रहा है कितना में, तो 3750 का अगर हम 76% निकालेंगे, 76% का मतलब पॉइंट हम ये भी दे सकते हैं, 76% कहिए, अगर इसी का हम 76%, ये अपने आप के 100% है, इसका 76% निकालेंगे, 76% यानी ये बेच कितना में, इतना में बेच रहा होगा, इतना 24% कम में बेचा होगा, बेच कितना में रहा होगा, तो इतना रुपए में बेच रहा होगा, इतना रुपए में क्या बेच रहा, तब भी उसको क्या हो जाता है, 14% प्रॉफिट हो जाता है, 14% प्रॉफिट हो जाता है। परसेंट में कहिए कितना कह सकते हैं हम इसको, 0.076 कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, परसेंट में या 0 पॉइंट में ले लिया। तो ये जो ईएसपी दे दिया हुआ है, ये एसपी दे दिया हुआ है, जब इतना में हम बेच रहे हैं तभी भी उसको 14% प्रॉफिट हो जाता है, यानी बेच कितना में रहा है, तो 114 रुपया में बेच रहा है, यानी बेच कितना है, 114% में बेच रहा है। 100 रुपया सीपी को हम 100 मान लेते हैं, सीपी तो हमेशा 100 रहता है, सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है, सीपी हमेशा 100% होता है, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, लॉस परसेंट में सीपी पर निकाला जाता है, सीपी अगर 100 है तो उस पर 14% प्रॉफिट होता है, बेच कितना में, 114% बेच रहे हैं, यानी 100 रियल में बेच रहा था, इतना रुपये में बेच रहा था, तो 114% का मान ही इतना है, 114% का मान ही इतना, तो 100% का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 114 गुने 100 कर देते हैं, 114 गुने 100, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या कर देना है, ये पॉइंट से 2 जीरो कट जाएगा, पॉइंट से 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 38 दूना 76 होता है, 38 या 114 होता है, 3 से कटेगा 1, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब 12 यहाँ पर 1250 साथ दूना करिएगा तो 2500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, 2500, यही क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी वो कितना में बेचेगा, 2500 में बेच जाएगा, तो उसको 14% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस टाइप का आज के बाद जब भी दो टाइप हम बता रहे हैं, दोनों टाइप का क्वेश्चन अगर जब भी पूछेगा तो आज के बाद आपसे छूटेगा नहीं। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।